नमस्कार, मैं राज सर इंटर वाला बीपीएससी गुरु चैनल पे आप सबों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। लेकिन इस समय मस्त वाली कोई बात नहीं है, मस्त होने की कोई चांस नहीं है। टीआरई 3 से संबंधित ऐसे ऐसे खबर निकल के आ रहे हैं दोस्तों कि ये दिमाग हिला देने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि कल ही पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आया है, ठीक है ना। उस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे। टीआरई 3 से संबंधित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच में रोष है, टेंशन है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर टीआरई 3 में इतने सारे टेंशन है तो क्या टीआरई 4 समय पर आ पाएगा, इस सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप देखें दोस्तों कि टीआरई 1 और 2 कितना आसानी से निपटा लिया गया था, ठीक है ना। टीआरई 1 में, टीआरई 2 में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। हालांकि पेपर लीक का मामला तो खैर सब में रहा है, ठीक है ना। लेकिन टीआरई 3 में देखिए पेपर लीक का मामला आपको पहले भी मिला जब पीआरटी का एग्जाम होना था, ठीक है ना। उसके बाद आपको टीआरई 3 का दोबारा हर चीज़ हो रहा है। एग्ज़ाम भी दोबारा हुआ, पहले वाला एग्ज़ाम रद्द हो गया था, फिर दोबारा हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपको जो एग्ज़ाम लिया गया, ठीक है ना, बहुत लंबे समयों के बाद एग्ज़ाम लिया गया। अब देखें, और एग्ज़ाम लेने के बाद जो है जो रिज़ल्ट की प्रक्रिया जब देनी थी तो रिज़ल्ट भी कितना मुश्किल से आया, कितना लेट से आया, ठीक है ना। और जब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद आप लोगों ने देखा कि कितने लंबे समयों के बाद, है ना, डीवी का प्रक्रिया शुरू हुआ। डीवी भी कितने चरणों में हुआ, ठीक है ना, ये भी आप देख सकते थे, ठीक है। ये भी आप लोगों से दूर नहीं है, ये भी आप लोग जानते हो, ठीक है ना, कि डीवी कितने चरणों में हुई। डीवी कंप्लीट होने के बाद, ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र भी मिल गया, ठीक है, मार्च में। लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या हुआ, फिर से काउंसलिंग, जो बच्चे का छूट गया था उसका काउंसलिंग हुआ, ठीक है। काउंसलिंग होने के लिए पोर्टल खोला गया, ठीक है। और दूसरा बार काउंसलिंग हुआ। फिर उसके बाद बीपीएससी ने ये सोचा कि जो भी बच्चा फिर छूटा हुआ है उसके लिए तीसरा मौका दिया जाए। आप जरा सोचिएगा दोस्तों कि जिसको नौकरी लेना होगा, क्या वो तीसरे टर्म की का इंतजार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी, ठीक है ना, 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के लिए में पोर्टल खोल के उनको जो भी गलत डॉक्यूमेंट था वो सही डॉक्यूमेंट डालने का ऑप्शन दिया गया, टाइम दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 28 अप्रैल, यानी आज है 24, और 28 अप्रैल को जो है टाइम दिया गया कि 28 अप्रैल को डीवी होगा, काउंसलिंग होगा उनका, ठीक। और काउंसलिंग होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर उसका भी डेट आएगा, ठीक है। फिर एक बीच में निकल के आ जाता है कि 10 मई को जो है स्कूल अलॉटमेंट होगा। स्कूल अलॉटमेंट भी अब नहीं होगा इतना, जहाँ तक लगता है, ठीक है। इतना सारा प्रक्रिया जो है ना झेलना पड़ रहा है केवल टीआरई 3 वालों के लिए। और ये टीआरई 3 वालों के लिए जो परेशानियां हैं ना, ये सबकी परेशानियां हैं, ऐसा नहीं है, ये सबकी परेशानियां हैं, ठीक है। टीआरई 4 वालों के लिए भी परेशानी है, क्योंकि सोचिए जब तक टीआरई 3 का कंप्लीट नहीं हो जाता, क्या टीआरई 4 इलेक्शन के पहले आ पाना इतना आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, 10 मई को स्कूल अलॉटमेंट होना था। फिर जो है आपको मैं बता दूं कि 25 अप्रैल, ठीक है, यानी कल कल बहुत बड़ा आंदोलन है, महाआंदोलन है। इस आंदोलन में आप लोगों को जो है भाग लेना अति आवश्यक है, ठीक है। मैं कहूं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गया है अब दोस्तों। आप देख सकते हैं कि कितना लेट हो रहा है, और वहीं हाईकोर्ट का एक फरमान आ गया है। उस फरमान को आप पढ़ेंगे तो हिल जाएंगे, ठीक है। मैं उसका भी बताऊंगा। अभी मैं उस हाई कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ूंगा, आप लोगों के सामने पेश करूंगा, और अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो उसको भी आप देखने के बाद हिल जाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे अड़चन आता जा रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गया है, कैसे कैसे इसमें अड़चन आ जा रहा है कि टाइम जो है डिले होता जा रहा है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कि जून में गर्मी की छुट्टी भी है, 2 जून से गर्मी की छुट्टी होने वाली है, ठीक है। और इसमें पटना हाईकोर्ट का जजमेंट कुछ आया है, और उसमें अगली सुनवाई जो है ना वो 23 जून को रखा गया है। 23 जून, सोचिए, पूरा मई खत्म, पूरा जून खत्म, ठीक है। तो चलिए हम इस जजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपसे विनती करता हूं, ताकि आपको अच्छे से अपडेट मिल पाए,
ठीक है ना, और ऑथेंटिक अपडेट मिल पाए, हम इसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को देखते हैं। देखिए, ये है पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है फॉर द बीपीएससी। देखिएगा लिखा हुआ है फॉर द बीपीएससी। ठीक है, कौन कौन एडवोकेट शामिल है इसमें? मिस्टर संजय पांडे एडवोकेट है, मिस्टर निशांत कुमार झा एडवोकेट है। कोरम क्या लिखा हुआ है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सत्यव्रत वर्मा। ओरल ऑर्डर है, आप देखिएगा 21 अप्रैल 2025 को। ठीक है ना, और इसी जजमेंट में, हालांकि ये जजमेंट तो बहुत लंबा चौड़ा है, लगभग 7 से 8 पन्नों का है, तो हम एक बैग चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग को डिस्कशन करना है, आप देख सकते हैं यही है। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट बिहार स्टेट स्कूल टीचर, है ना, अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड सर्विस कंडीशंस। ठीक है, आगे देखिएगा, ये है। तो हम चलिए डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। ठीक है ना, उस टॉपिक पे आते हैं। हम पॉइंट नंबर 15 को देखेंगे। पॉइंट नंबर हम 15 को देखेंगे। ये रहा पॉइंट नंबर 15। इसमें ज़रा समझने की कोशिश करिएगा गाइस। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है 15 नंबर में। ये है 15 नंबर, लिखा हुआ है इट इज़ सबमिटेड दैट इन एडवर्टीजमेंट नंबर 22/2024 डेटेड 23 February 2024 ऑल टुगेदर 28,260 पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर हैड बीन एडवर्टाइज्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन प्राइमरी स्कूल। अब ये बात हो रही है प्राइमरी स्कूल वालों के लिए, पीआरटी वालों के लिए, जो 1 to 5 के लिए है। ठीक है, कि पोस्ट पहले निकल के आया था 28,260। ये बताया जा रहा है कि स्कूल टीचर के जो विज्ञापन थे ना, वो 28,260 निकल के आया था प्राइमरी स्कूल में। इन द माइनर कॉरिगेंडम द वैकेंसीज वर रिड्यूस्ड टू 25,505। यानी जब ये री-संशोधन हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि ये जब संशोधन हुआ था ना, तो सबका सीट घट गया था। ठीक है ना, बहुत सभी का सीट घट गया था। तो 28,260 की जगह पर जब संशोधन दोबारा हुआ था, तो सीट निकल के आया था 25,505। ध्यान से समझिएगा, हम एक एक पॉइंट पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। 25,505। अब क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वर, ठीक है, सोन टू बी 19,842। ठीक है, टोटल जो वैकेंसीज आई 19,842 पे। ठीक है, विच इज ऑल्सो इंक्लूड द पोस्ट रिजर्व इन फेवर ऑफ फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, यानी फीमेल कैंडिडेट को जोड़ते हुए, लेकिन 10% रिजर्वेशन इन, ठीक है, बट 10% रिजर्वेशन इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज नॉट अधेयर टू इन टर्म्स ऑफ 2019 एक्ट। ठीक है, 2019 की धारा में। ठीक है, ये आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 10% दिया गया है। ठीक है, अब ये डेट कौन सा है, 13/11/2024। एज ओनली 917 पोस्ट वर सोन टू बी रिजर्व फॉर जनरल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, देखिएगा, बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आउट ऑफ विच 554 सीट्स वर, ठीक है ना, वर सोन टू बी रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी। ठीक है, व्हेन total 19,842 posts were advertised as such, 10% of same comes to nearly 1984 post। ये कह रहा है कि 19,842 टोटल पोस्ट था। ठीक है, जिसमें आपको 10% ईडब्ल्यूएस का काट के कितना होता, 1984 होता है ना। यानी जो पोस्ट देना चाहिए था किसको, ईडब्ल्यूएस वाले को, 1984 पे बहाली निकाली जानी चाहिए थी, यानी रिजल्ट 1984 पर दी जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट द प्रायर टू ऑर्डर डेटेड 20 जून 2024 इन CWJC नंबर इतना ऑफ टोटल सीट्स जनरल सब्जेक्ट यानी आपको 1 to 5 में 3 सब्जेक्ट आते हैं। जनरल सब्जेक्ट आता है, हिंदी आता है और उर्दू आता है। ठीक है ना, तो यहीं पे देखिएगा करा है कि 21,771 एंड सीट अलॉटेड अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज नियरली 2,000 देन अदर बेसिस आफ्टर द ऑर्डर इतना। ठीक है, देखिएगा लिखा सब्जेक्ट द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज अलाउड ओनली 952 इंस्टीड ऑफ 1900 और मोर। ये कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस की जो रिजल्ट आने वाली थी ना, वो 1984, क्योंकि 19,842 जो सीट है उसका 10% ईडब्ल्यूएस को रिजल्ट देना था, है कि नहीं। तो 19,842 का 10% लगभग कितना होगा, 1984। तो वही बोल रहा है कि 1900 और मोर, 1900 या 1900 से ज़्यादा वैकेंसीज ये रिजल्ट दी जानी चाहिए था, लेकिन आया कितना, 952।
ठीक है। तो अभी जो मामला है लगभग 1000 सीटों का है, 1000 सीटों का है, ठीक है। इसी के चलते क्या है कि मामला जो है कोर्ट में फंस गया, ईडब्ल्यूएस वालों ने केस कर दिया इस पे और ये मामला जो है कोर्ट में फंस गया। अब बात आती है कि क्या मामला जब कोर्ट में फंसी है, ठीक है, तो इसमें TRE 3 का कुछ होना है। तो देखिए इसमें जो भी फरमान आया है, अब आप हमको एक बार एक चीज़ दिखा देना चाहेंगे हम, ठीक है, 1 मिनट हम आपको एक चीज़ दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे गाइस, कि कह रहा है कि पुट अप दिस केस ऑन 20 जून 2025। अब इस केस को दोबारा सुनवाई किया जाएगा कब? 23 जून को 2025, 23 जून 2025, है ना। PRT वाले का जो भी ये मामला है, EWS वाले का जो मामला है 10% आरक्षण का, अब ये आरक्षण का मामला फिर से कोर्ट में चला गया है। तो सोचिए कि TRE 3 का मामला फिर से अटकने वाला है, ठीक है। अब इतना तो लग रहा है इस कोर्ट के माध्यम से, देखिए अगर चाहे सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार चाहे तो इसके अंदर में भी, ठीक है ना, बहुत सारा काम जो है कोर्ट से ले सकती है, BPSC से काम निकलवा सकती है, ठीक है। तो है क्या कि 25 तारीख, आज 24 है, 25 तारीख, ठीक है, 25 तारीख को महाआंदोलन होने वाला है। इस आंदोलन में, ठीक है, TRE 4 का भला होने वाला है, TRE 4 का भी भला होगा। किस लिए मैं कह रहा हूँ? क्योंकि TRE 3 का जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक TRE 4 के लिए सोचना भी बेकार है। क्यों? क्योंकि TRE 4 के लिए तो पहले क्या होगा, हर जब भी बहाली कुछ आती है तो रोस्टर क्लियरेंस किया जाता है, किस सीट पे, किस कैटेगरी में, है ना, यानी किस कैटेगरी में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से वर्ग में कितने सीट है, ठीक है, वो रोस्टर से डिफाइन होता है, ठीक। तो ये रोस्टर क्लियर कब होगा? जब TRE 3 वालों का पूरा काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सच में कि ये चीज़ क्लियर हो जाए तो प्लीज़ 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 एक बार क्या करिए कि 25 तारीख यानी कल पटना के गांधी मैदान 11 बजे जरूर आइए, ठीक है। इस महाआंदोलन आंदोलन में इतना ज़्यादा भीड़ हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ चाहते हैं ताकि हम लोग का काम जो है मई में हर हाल में निकल जाए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा रोना रोना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपडेट पाने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।